डेथ स्ट्रोक और विंटर सोल्जर मार्वल और डीसी के बेस्ट सुपर सोल्जर्स है और दोनों कई तरह की स्किल्स और वेपन्स को यूज करने में मास्टर है। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है और दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो आज हम कॉमिक्स से इनकी सभी पावर्स को डिटेल में जानेंगे और उसके बाद कॉमिक्स में इनके कुछ पावरफुल मूवमेंट्स के ऊपर भी नजर डालेंगे, जिसके बाद शोडाउन करके एनालाइज करेंगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है और अगर इनके बीच फाइट होती है तो उस फाइट का विनर कौन हो सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। डेथ स्ट्रोक के पास इनहांस फिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से उसके पास आ जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस और हाइटेंड सेंस। डेथ स्ट्रोक के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है, जिसकी मदद से वह फाइट के दौरान हुई इंजरीज से डैमेज टिश्यूज को जल्दी से रिकवर कर सकता है और इस हीलिंग फैक्टर की वजह से उसकी एजिंग प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरिजन में, और वह टॉक्सिक से भी उसकी बॉडी को रेजिस्ट करता है, लेकिन वह अपने लॉस्ट ऑर्गन्स को फिर से रीजनरेट नहीं कर सकता। डेथ स्ट्रोक अपने ब्रेन का 90% तक यूज कर सकता है, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट स्मार्टली फाइट करता है। डेथ स्ट्रोक तलवार चलाने और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होने के साथ साथ कई तरह की टैक्टिक्स और स्ट्रेटेजीज बनाने में मास्टर है। डेथ स्ट्रोक फायर आर्म्स, एक्सप्लोजिव वेपन्स और ब्लेडेड वेपन्स के साथ ही कई तरह के वेपन्स को यूज करने में मास्टर है। स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी में वह कैप्टन अमेरिका के बराबर है और फाइट और स्ट्रेटेजीज बनाने में वो बैटमैन की तरह एक्सपर्ट है। डेथ स्ट्रोक अपनी पावर्स के साथ कई ओपोनेंट को एक साथ फाइट में डिफीट करने में कैपेबल है। डेथ स्ट्रोक के बाद अब अगर बात करें बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर के बारे में, तो विंटर सोल्जर हैंड टू हैंड फाइट, क्लोज कॉम्बैट और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। उसकी बॉडी के साथ एक एडवांस साइबरनेटिक आर्म जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिलती है। इस साइबरनेटिक आर्म में ईएमपी जनरेटर की तरह कई एडवांस हिडन टूल्स भी है। वह एक जासूस और निशानेबाज है जिसके पास पीक ह्यूमन लेवल एबिलिटीज है। वेपन्स को यूज करने में मास्टर है, नाइफ और गन्स को यूज करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा साइबरनेटिक आर्म की वजह से उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनहांस रिएक्शन टाइम जैसी एबिलिटीज मिलती है। इस आर्म से वह अपने ओपोनेंट पर पावरफुल पंचेस से अटैक कर सकता है और नाइफ या गन से उस पर होने वाले अटैक से खुद को डिफेंस भी कर सकता है। सुपर सोल्जर सीरम से उसे इनहांस स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना जैसी पावर्स मिलती हैं। विंटर सोल्जर फाइट में हुई इंजरीज को नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में जल्दी से रिकवर कर सकता है। पावर्स के बाद अब अगर कॉमिक्स से डेथ स्ट्रोक और विंटर सोल्जर के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स पर नजर डाले, तो डेथ स्ट्रोक ने एक बार मशीन गन से फायर हुई कई सारी बुलेट्स को एक साथ डॉज किया था। स्टार फायर, जो कि डीसी में एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, उसे भी फाइट में डिफीट कर दिया था। प्रिपरेशन टाइम के साथ एक बार टीन टाइटन्स की टीम से फाइट की और उन्हें अच्छी टक्कर दी थी। एक बार डेथ स्ट्रोक ने 2 मिनट से भी कम टाइम में लगभग 38 लोगों को मार दिया था। अपने पावरफुल पंचेस से वो दीवार तक को ब्रेक कर चुका है। प्लाज्मा कैनन से डेथ स्ट्रोक को एक बार शूट किया गया, जिसके बाद वो लगभग 25 मिनट तक मर चुका था, लेकिन उसके बाद वो फिर से ठीक हो गया। बैटमैन के साथ हुई फाइट में डेथ स्ट्रोक ने बैटमैन को भी डिफीट कर दिया था। एक्वामैन और ग्रीन लैंटर्न के साथ होने वाली फाइट में उसने खुद को उनके सामने कुछ देर तक होल्ड किए हुआ था और उनसे फाइट की, लेकिन बाद में वो किसी तरह वहां से निकल गया। अपने एक हाथ से ही वो नॉर्मल ह्यूमंस को इजीली काफी दूर तक फेंक सकता है। एक बार पॉइंट ब्लैंक रेंज से डेथ स्ट्रोक के सिर में बुलेट मारी गई, पर उससे भी वो कुछ ही घंटों में रिकवर हो गया था। इसके अलावा डेथ स्ट्रोक डीसी यूनिवर्स के पावरफुल कैरेक्टर्स जैसे कि नाइटविंग और मैन बैट को कई बार फाइट में हरा चुका है। डेथ स्ट्रोक के बाद अब अगर बात करें विंटर सोल्जर के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स के बारे में, तो कॉमिक्स में विंटर सोल्जर माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन को ओवरकम कर चुका है। शॉकवेव, जो कि हैंड टू हैंड फाइट में सैंक्ची को हरा चुका है, उसे भी विंटर सोल्जर ने फाइट में ओवरकम कर लिया था। अपने नॉर्मल आर्म से उसने पनिशर के हाथ को तोड़ दिया था। अपने साइबरनेटिक आर्म से उसने एक बार हाइपेरियन के फेस को क्रश कर दिया था। हाइपेरियन के पास लगभग सुपरमैन के जैसी ही पावर्स थी। बकी ने डेथलॉक के ग्रुप को भी नॉकडाउन कर दिया था। डेथलॉक के ग्रुप ने इससे पहले कैप्टन अमेरिका, ल्यूक केज और स्पाइडरमैन से फाइट करके उन्हें हरा दिया था। हॉकाई, ब्लैक विडो और टाइटेनियम मैन को भी फाइट में विंटर सोल्जर हरा चुका है। अब इन दोनों की पावर्स और पावरफुल मूवमेंट्स को जानने के बाद बात करें अगर इनके बीच में फाइट की, तो यहाँ पर डेथ स्ट्रोक के इस फाइट में जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि डेथ स्ट्रोक कई बार बुरी तरह से इंजर्ड होने के बाद भी जल्दी से रिकवर हो चुका है और हैंड टू हैंड फाइट में बैटमैन को भी हरा चुका है, जबकि विंटर सोल्जर कैप्टन अमेरिका को फाइट में डिफीट नहीं कर सकता। इसके अलावा डेथ स्ट्रोक ने एक्वामैन, फ्लैश और ग्रीन लैंटर्न जैसे पावरफुल हीरोज का भी सामना किया है और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से डेथ स्ट्रोक स्मार्टली फाइट करता है, जो कि उसे विंटर सोल्जर के अगेंस्ट फाइट में अपर हैंड देता है। इसलिए यहाँ पर जीतने के चांसेस इस फाइट में डेथ स्ट्रोक के ज्यादा हैं, क्योंकि डेथ स्ट्रोक के पास कैप्टन अमेरिका के लेवल की स्ट्रेंथ, स्किल्स और एक्सपीरियंस है। तो अगर डेथ स्ट्रोक का सामना कैप्टन अमेरिका से हो तो वहाँ पर सिनेरियोज कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आप कैप्टन अमेरिका वर्सेस डेथ स्ट्रोक का शोडाउन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और आपके अकॉर्डिंग विंटर सोल्जर और डेथ स्ट्रोक की इस फाइट का विनर कौन हो सकता है
हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Flow